तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हो और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे ओबीसी सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के तरफ से सेंट्रल लेवल का जितना भी वैकेंसीज आता है या फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सेंट्रल लेवल में, तो फिर वहाँ आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा जरूरत पड़ेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसका वैलिडिटी कितना होता है, आप कहां से बनवाएंगे, सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने हमारा अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये चीज़ बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका झारखंड में ही काम आएगा। झारखंड के बाहर यानी कि सेंट्रल में अगर आप उस जाति प्रमाण पत्र को देने जाओगे, वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ ओबीसी एनसीएल मांगता है, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। अब ये एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप बनाएंगे कैसे, क्या क्या इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीन चीज़ होना बेहद ज़रूरी है। जाति, आवासीय, आय पहले का भी चलेगा, 2-4 साल पहले का चलेगा, लेकिन जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा यानी कि आय प्रमाण पत्र जो होगा उसका वैलिडिटी मात्र 6 महीने का होता है। तो आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 6 महीना के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीन चीज़ आपके पास सबसे पहले मैंडेटरी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको जो है आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए और आपके गार्जियन यानी कि माता का या फिर पिताजी का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास एक वैलिड खतियान होना चाहिए और साथ में आपके पास एक वंशावली भी होना चाहिए, जो कि मुखिया या फिर सरपंच द्वारा उसमें स्टाम्प और मोहर लगा होना चाहिए। ये चीज़ आपका सर्टिफिकेट बनाने के लिए होना चाहिए। बस इतने सारे ही डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। और ये बनेगा कैसे, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं। ये सब डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके जुगाड़ करके जो है आपको जाना है नियरेस्ट किसी भी साइबर कैफे में या फिर प्रज्ञा केंद्र में, या फिर आप ब्लॉक में भी कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट को ले जाके आपको वहाँ पे उसको बोलना है, भैया मुझे एसडीओ या फिर डीसी लेवल तक का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो है आपका सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। सबसे पहले आपका वो ब्लॉक से बन के आएगा, यानी कि अंचल से आपका निर्गत वो सीओ द्वारा निर्गत किया जाता है। सीओ लेवल का जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सबसे पहले बनेगा, और उस ओबीसी सर्टिफिकेट दोस्तों उसको जो है आप कहीं नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका वैलिडिटी नहीं होगा सेंट्रल में। आपको सेंट्रल के लिए फिर से उस सर्टिफिकेट से आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट जो है आपका ब्लॉक लेवल से बन के आ गया, सीओ लेवल से बन के आ गया, उस सर्टिफिकेट को लेके आपको जो है फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एसडीओ या फिर डीसी लेवल का। वो फिर से अप्लाई होता है। आप चाहे तो एसडीओ से भी बनवा सकते हैं, अगर आप चाहे तो फिर वो डीसी से भी बनवा सकते हैं। दो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास किस तरह का रिक्वायरमेंट है, आप उन दोनों में से किसी से भी बनवा सकते हैं। हालांकि दोनों में से आप किसी से भी बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह वो चल जाएगा। तो आपको जो है ब्लॉक से जो आपका बन के आया है ओबीसी सर्टिफिकेट, उससे आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल के लिए, एसडीओ एंड डीसी के लिए। जब तक वो अप्रूवल नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट कर लेना है। 5 से 10 दिन के अंदर जो है आपका वो अप्रूवल हो जाता है। तो इस तरह करके जो है आपका एसडीओ और डीसी से वो सर्टिफिकेट निकल के आता है, और उस सर्टिफिकेट को आप सेंट्रल में किसी भी फील्ड में दे सकते हैं, चाहे आपका नौकरी हो चाहे या फिर वो एडमिशन हो, सभी जगह आप दे सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो पूरा क्रम है, ये पहले ब्लॉक से बनेगा, फिर आपका एसडीओ या फिर डीसी से बनेगा। सबसे पहले ब्लॉक से बनने के लिए आपको जो है इसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय लगेगा, और फिर जब आप इसको एसडीओ या फिर डीसी के लिए अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो इसे इसके लिए समय लगभग 5 से 10 दिन लगेगा। यानी कि अगर बात करें कुल मिला के, तो आपसे जो है इसमें 25 से 30 दिन का समय लगता है। आपको 25 से 30 दिन के अंदर जो है आपका सेंट्रल वाला जो है एसडीओ या फिर डीसी का जो आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाता है। अब दोस्तों, हम लोग इसमें बात करेंगे इसमें वैलिडिटी कितना होता है ना। आपका जो जाति और आवासीय था उसमें तो वैलिडिटी शायद था ही नहीं,
अब ओबीसी में कितना वैलिडिटी होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओबीसी जो होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वैलिडिटी होता है। जी हाँ दोस्तों, जब से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है, जब से आपका सर्टिफिकेट बन गया है, उस दिन से लेकर के 1 साल तक आपका उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता है। उसके बाद वो आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता है। यानी कि आपको हर साल बनवाने की ज़रूरत है और आप जो है इसको रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरा एक्सपायर हो गया, मैं इसको रिन्यूअल करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप सर्टिफिकेट को रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट अगर बन गया तो फिर बन गया, फिर जब आपका वो एक्सपायर होगा तो फिर से आपको न्यू प्रोसेस से गुजरना होगा, फिर से आपको सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का डाउट हो, मन में कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। हो सके तो उस पर वीडियो भी बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए एक लाइक।